गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एडिशन रिएक्शंस की बात की थी, जिसमें अपन ने न्यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस पढ़ा था। ठीक है। और उसके पश्चात अपन ने हाइड्रोजन हैलाइडों का योग पढ़ा था इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत अपन को मार्कोनिकोव का नियम पढ़ना था कि असममित एल्किनों पर एच एक्स का योग। ठीक है। अगर अपन हाइड्रोजन हैलाइडों का योग की बात करें, ठीक है, तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होता है कि असममित एल्किनों पर एच एक्स का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। ठीक है। और मार्कोनिकोव के नियम क्या था कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग, ठीक है, एच एक्स का योग असममित एल्किन से होता है, तो अभिकर्मक का हाइड्रोजन मतलब एच एक्स का जो हाइड्रोजन होगा तथा धनात्मक भाग, ठीक है, एल्किन के डबल बॉन्ड से बंधित उस कार्बन परमाणु से पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही क्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। ठीक है। मतलब एच एक्स अगर किसी से भी रिएक्शन करेगा अनसेचुरेटेड एल्केन से, जब रिएक्शन करता है एच एक्स, तो एच जो होगा मतलब जो धनात्मक भाग होगा एच प्लस, ठीक है, वो किससे जुड़ेगा, उस कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर क्या पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या अधिक हो। ठीक है। तो मार्कनिकोव का नियम लगाकर अगर अपन ये रिएक्शन पॉसिबल करवाएं तो कैसे होगी कि देखिए कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो एच एस का अटैक किस पे होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा। ठीक है। तो जो एच का योग होगा वो किस पे होगा, जिस पर क्या पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। मतलब डबल बॉन्ड से बंधित दो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। ठीक है। तो जो एच अटैच होगा वो किससे होगा, जिस पे क्या पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो CH2 वाले कार्बन से हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। और जो X माइनस है वो किस पे, तो इसके के पहले वाले कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अपन ने पढ़ ली थी, अब है नाभिक स्नेही। इन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग असंतृप्तता पर आक्रमण करता है। ठीक है। यह अभिक्रिया कार्बन व अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्वों यौगिकों में पाई जाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, वो मतलब न्यूक्लियोफाइल या ऋणात्मक जो भाग होगा, जो वो अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा। ठीक है। यह अभिक्रिया मोस्टली कार्बन व अधिक विद्युत ऋणी तत्वों वाले यौगिकों में पॉसिबल होती है। ठीक है। जैसे कि जिसमें कार्बन के अलावा एक कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होता है, जैसे CH3CO CH3 है। ठीक है। जब इसकी रिएक्शन अपन किससे HCN से करवाएं, तो HCN के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, CN माइनस। ठीक है। तो जब CN माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो H है वो तो किससे ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा। और जो CN है वो किसके साथ में, कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आकर्षित रहते हैं। ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की अगर अपन विद्युत ऋणता की बात करें, तो जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, CO डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किसकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, कार्बन पर तो क्या पार्शली नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से CN तो किससे, कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है। और H क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन की विद्युतीयता के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आकर्षित रहते हैं तथा कार्बन पराग से क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर क्या आंशिक ऋणावेशित आ जाता है। ठीक है। अतः अभिकर्मक HCN आवेशित CN ऋणावेशित कार्बन पर आसानी से धनावेशित कार्बन पर आसानी से आक्रमण कर जुड़ जाता है। ठीक है। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो इस तरीके से हो सकती है कि तो पहला अटैक करेगा CN तो इजीली जुड़ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन है वो किससे ऑक्सीजन के साथ अटैक होकर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। पहले वाले स्टेप के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का जो हाइड्रोजन है धनावेशित भाग है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के इस रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय पदों में उदासीन साइनोहाइड्रिन तीव्रता से बन जाता है। अब है नेक्स्ट है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें
कि एल्केनों के साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्रियाविधि में मुक्त मूलकों का भाग होता है। ठीक है? जब एल्केनों के साथ में अपन हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाएँ तो क्या पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो क्या होता है कि तब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? जैसे कि देखते हैं कि RCH2 डबल बॉन्ड सी RCH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएँ, ठीक है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है RCH2 CH2X बनता है। ठीक है? इसमें मार्कोनिकॉफ की लॉ की नियम की पालना नहीं होती। ठीक है? मार्कोनिकॉफ नियम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता। ये श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक है? तथा इसमें निम्न 3 पद होते हैं। ठीक है? फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ नियम की पालना नहीं करता है क्योंकि ये एक सीरीज चेन रिएक्शन है। ठीक है? चेन रिएक्शंस के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला है इनिशिएशन स्टेप, सेकंड है प्रोपागेशन स्टेप और लास्ट है टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है? तो पहला अगर अपन देखते हैं इनिशिएशन स्टेप के अंदर कि श्रृंखला का प्रारंभ पद कौन-सा है? इसमें उदासीन अणु में अत्यंत अभिक्रियाशील मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है? जैसे RCOOR है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो 2RO मतलब RO के 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये एक RO का जो फ्री रेडिकल है, ठीक है? वो किसके साथ में HX के साथ में रिएक्शंस करके, ठीक है? हैलाइड का फ्री रेडिकल बनाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? सेकंड है प्रोपागेशन स्टेप के संचरण पद, जो चेन रिएक्शंस को आगे बढ़ाता है। कि नए मुक्त मूलक बनने के कारण अभिक्रिया क्या आगे बढ़ती है। पहले स्टेप के अंदर आरओ का फ्री रेडिकल बने थे। जब आरओ हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शंस करेंगे तो हैलाइड का फ्री रेडिकल बनाया, अर्थात फ्री रेडिकल नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ जिससे कि चेन रिएक्शन क्या आगे बढ़ती है। तो ये हाइड्रोजन तो ये हैलाइड का जो फ्री रेडिकल है वो वापस से किससे 2RCH CH2, ठीक है, एल्किल, ठीक है, एल्केन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि RCH CH2X है। ठीक है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, 2 फ्री रेडिकल बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक एक फ्री रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो CH के ऊपर होगा, दूसरे वाले फ्री रेडिकल के अंदर जो फ्री रेडिकल का जो चार्ज होता है वो CH2 के ऊपर होता है। तीसरी जो रिएक्शन है टर्मिनेट स्टेप है वो टर्मिनेशन स्टेप है, मतलब समापन पद है। ठीक है, जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और लास्ट के अंदर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, तो 2x के फ्री रेडिकल बने इसके अंदर तो आपस में कंबाइन होकर वापस से क्या हैलाइड का निर्माण कर लेंगे, हैलाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे और जो वापस एल्केन के जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, RCH फ्री रेडिकल CH2X प्लस RCH CH2X है। ठीक है, ये वापस कंबाइन होकर के RCH CH2X और RCH CH2X आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट के अंदर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि RCH फ्री रेडिकल है, ठीक है, CH2X है और X के साथ रिएक्शंस करेगा। ठीक है, हैलाइड के साथ में जब रिएक्शंस करता है, ठीक है, तो हैलाइड फ्री रेडिकल वाले पोर्शंस पे जाके अटैच हो जाती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अनुसार। अब अपना रिएक्शन का सेकंड थर्ड प्रकार है, पहले अपन ने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, दूसरी अपन ने पढ़ी है एडिशन रिएक्शन। अब अपनी थर्ड है कौन सी, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में छोटे अणुओं के निष्कासन के कारण दो सिग्मा आबंधों का पाई बंधन के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एल्किल हैलाइडों का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइडों का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण देखेंगे अपन। ठीक है, जब 1 ब्रोमो प्रोपेन कि अल्कोहलिक केओच के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो केबीआर का क्या होता है, निष्कासन होता है एवं उत्पाद में प्रोपीन प्राप्त होती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए दे रखा है कि अगर एक 1 ब्रोमो प्रोपेन का अपन एल्कोहलिक केओच के साथ में अभिक्रिया करवाएं, ठीक है, तो केबीआर क्या निकलेगा, केबीआर बाहर निकल जाएगा और प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 Br है। ठीक है, केओच से रिएक्शंस करवाई तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Kbr और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यह 2 प्रकार से होती हैं। ठीक है, अब ये भी अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह ये भी इलेक्ट्रोफिलिक 2 प्रकार की होगी। ठीक है, कौन सी, एकाणुक अभिक्रिया यूनिमोलिक्यूलर अर्थात इवन रिएक्शन कहते हैं जिसे। ठीक है, यह 2 पदों में संपन्न होती है किंतु वेग निर्धारण पद में केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भरता देखी जाती है।
ठीक है। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन E1 की बात करें, एलिमिनेशन फर्स्ट की, ठीक है, ये कंप्लीट तो 2 पदों में होगी, ठीक है, लेकिन अगर जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप देखते हैं अगर अपन रिएक्शन का, ठीक है, तो वो एक ही जो मॉलिक्यूल है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, अर्थात जो स्टेप स्लो होगा उस पे अपन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस पद में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड के आयनन से होता है, ठीक है। इस स्टेप में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, किसके कारण होगा, एल्किल हैलाइड का जब आयनाइजेशन होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप देखते हैं कैसा होता है कि CH3 CH2 CH2 Br है, जब इनका आयनाइजेशन होगा, ठीक है, अर्थात ये अपने आयनों के अंदर विभक्त होंगे तो एक तो कार्बोकैटायन बनेगा और एक कार्ब एनायन बनता है, अर्थात सॉरी एनायन बनता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के रूप में CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेप कि द्वितीय पद में कार्बोकैटायन का एक हाइड्रोजन आयन को खोकर इस तत्व को प्राप्त करता है। यह पद तीव्र गति से होता है, अतः अभिक्रिया के वेग निर्धारण में इस पद की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया रेट डिटर्मिनिंग स्टेप केवल फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, केवल कार्बोकैटायन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, वो एक कार्बन को रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं बाइमोलिकुलर द्विअणुक अभिक्रिया, जिसे अपन E2 रिएक्शन कहते हैं, कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में वेग अभिकारक तथा अभिकर्मक दोनों की ही सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः E2 रिएक्शन है क्या, वो वेग अभिकर्मक अभिकर्मक मतलब दोनों जो प्रोडक्ट का निर्माण करने के दौरान जो जो दो स्पीशीज बन रही हैं, ठीक है, तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। एक ओर से अविशिष्ट समूह, ठीक है, लिविंग ग्रुप का हैलाइड की तरफ निष्कासन तथा दूसरी तरफ से नाभिक स्नायु के अभिकारक अभिकारक पीछे की ओर से आक्रमण करके एक एक प्रोटॉन का क्या करते हैं, अपहरण करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। परिणाम स्वरूप अणु से एक HX का विलोपन संपन्न होता है तथा इस प्रकार असंतृप्त उत्पाद निर्मित होते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर E2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, रिमूव और अटैचमेंट दोनों एक ही स्टेप के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलना होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है सॉरी, वो अटैचमेंट होना होगा एक साथ में, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेप में नहीं होते, ठीक है। जैसे OH है वो तो अटैच होगा, लेकिन जो Br है वो बाहर निकल रहा होगा एक ही स्टेप के अंदर, तो क्या बनेगा, CH से CH डबल बॉन्ड CH2 H2 और Br माइनस। हेलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड में ध्रुवण होता है, ठीक है, जिसके कारण बीटा कार्बन पर उपस्थित CH बॉन्ड दुर्बल हो जाता है तथा नाभिक स्नायु उस पर आसानी से आक्रमण कर एक प्रोटॉन का क्या अपहरण कर लेता है, मतलब एक प्रोटॉन ले लेता है। अब इसमें बता रखा है कि कार्बन और अगर हेलाइड के बीच में बॉन्ड है तो वो क्या होगा, वो तो उसमें हेलोजन क्या करेगा, कार्बन के जो कार्बन और हेलोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो CH बॉन्ड होगा बीटा कार्बन पर जो CH बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और दुर्बल होने की वजह से जो H बॉन्ड OH है न्यूक्लियोफाइल है वो इस बॉन्ड पे इजीली अटैक करके इस हाइड्रोजन को क्या एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसी प्रकार एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या अनसैचुरेटेड यौगिक बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब अपन एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो क्या अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि CH3 CH2 OH है, ठीक है, एथेनॉल है, जब इसका अपन डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इस कार्बोकैटायन को जो वापस से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है, तो क्या ये एक कार्बोकैटायन अपने एक हाइड्रोजन को डोनेट करके या एक प्रोटॉन को बाहर निकाल कर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा करेगा और क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन का फॉर्मेशन करता है। इसके आगे की रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।